नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। लगातार विधानसभा चुनाव में जो तैयारियां जो है वो अब सभी पार्टियों के द्वारा सभी सूची तैयार की जा रही है प्रत्याशियों की, उम्मीदवारों की। और इस बीच जो है इस चीज़ को लेकर कई नेता के हक में ये चीज़ें आ रही हैं, तो कई किसी का हक छीना जा रहा है कह सकते हैं। इस बीच जो खबर आ रही है जदयू से जो लालगंज से जो है मुन्ना शुक्ला, जो कि लगातार वहाँ से वो खड़े हो रहे हैं जदयू से और लगातार वो जीत भी रहे थे। कहा जा रहा था कि उनका काफ़ी अच्छा वहाँ पे प्रभाव है लोगों के बीच, काफ़ी लोग उनको पसंद करते हैं। लेकिन खबरें आ रही हैं कि वो जो लालगंज की जो सीट थी वो जदयू के खाते में ना जाकर बीजेपी के खाते में चली गई है, जिस बात से जो है मुन्ना शुक्ला नाराज़ हो गए और उन्होंने निर्दलीय लड़ने का जो फैसला ले लिया है वो बगावत करते हुए अब नज़र आ रहे हैं। और इन सब चीज़ों को लेके वो काफ़ी मुखर होकर उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने जो बातें कही हैं वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मुन्ना शुक्ला जो हैं काफ़ी करीबी माने जाते थे नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी बाहुबलियों में से एक थे वो। और आपको बता दें कि इन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे केसेस में इनका नाम आया है। और इन कुछ केसेस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि मंत्री ब्रिज बिहारी के हत्याकांड में भी इनका नाम आया था। 2012 में मुन्ना शुक्ला जेल में बंद थे। इसके बाद एक फिरौती में भी इनका नाम आया था। ऐसे में उन्होंने यह साफ कर दिया था कि इस बीच जब इनसे पूछा गया कि वो निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो निर्दलीय वो खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जनता का जो फैसला है उनके हक में ही आएगा और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके हक में ही आएगी। इस बातों को लेकर वो उन्होंने मुखर होकर ये चीज़ें बोली और उन्होंने यह स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने अपने उनसे जब मीडिया की बातचीत हुई तब उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार 7 दिन के लिए सीएम थे तब से मैं उनके साथ हूँ। उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। भगवानपुर में अपने जनसंपर्क के दौरान उन्होंने ये सारी बातें रखी और उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी उम्मीद है कि जदयू उन्हें टिकट देगी, लेकिन ये जो चीज़ें थी जब वो अपनी जनसंपर्क कर रहे थे भगवानपुर में, तब उन्होंने ये सारी बातें रखी थी कि उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जदयू इस बार भी उन्हें टिकट देगी। लेकिन जो टिकट थी वो जदयू के खाते से ही निकल कर चली गई और वो बीजेपी कोटे में चली गई। इस बात से वो नाराज़ हो गए और उन्होंने ये जो निर्दलीय खड़े होने का जो फैसला है उन्होंने ले लिया और नीतीश कुमार को सीधे कह सकते हैं कि चुनौती दे दी है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।